नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी 2025 के बारे में। यह वही पावन एकादशी है जब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागृत होते हैं। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और आराधना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और हर इच्छा पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष एक भी एकादशी का व्रत न करे परंतु केवल देव उठनी एकादशी का व्रत करे तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से जो चातुर्मास प्रारंभ होता है वह देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है। 4 महीनों तक भगवान विष्णु निद्रा में रहते हैं, इसलिए इन महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु जागृत होते हैं, समस्त शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है, विशेष रूप से तुलसी विवाह और शालिग्राम पूजा से। आइए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी 2025 की तिथि और मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर और समाप्त होगी 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। सूर्योदय कालीन एकादशी 2 नवंबर को है, इसलिए देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन धारण करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि 1 नवंबर की एकादशी दशमी युक्त है और दशमी विद्या एकादशी का व्रत शुभ नहीं माना जाता। 2 नवंबर के शुभ मुहूर्त और योग: सूर्योदय सुबह 6:33 ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:41 तक, अमृतकाल सुबह 9:28 से 10:59 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक और इस दिन के विशेष योग हैं: त्रिपुष्कर योग सुबह 7:32 से शाम 5:03 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:03 से अगले दिन सुबह 6:37 तक। त्रिपुष्कर योग में जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल 3 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप इस दिन पूजा, दान, खरीदारी, वाहन या संपत्ति का सौदा करना चाहते हैं तो यह दिन अत्यंत शुभ रहेगा। अब जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में। भगवान श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी तुलसी जी का आह्वान करते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह 1 नवंबर को भी कर सकते हैं क्योंकि उस दिन पूर्ण एकादशी तिथि है, या फिर 2 नवंबर को भी, परंतु ध्यान रहे 2 नवंबर रविवार है और रविवार को तुलसी विवाह से बचना उचित होता है। इसलिए श्रेष्ठ रहेगा कि 1 नवंबर 2025 शनिवार को तुलसी विवाह करें। यदि चाहें तो आप पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अब व्रत पारण, व्रत खोलने का शुभ समय जानते हैं। यदि आपने व्रत 1 नवंबर को रखा है तो व्रत पारण करें 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच। यदि आपने व्रत 2 नवंबर को रखा है तो पारण करें 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, दान करें और फिर अन्न ग्रहण करें। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि: सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें।
विष्णु भगवान के समक्ष दीपक जलाए, तुलसी पत्र, पुष्प और पंचामृत अर्पित करें। मंत्र जप करें, नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णवे नमः। रात्रि में भजन, कीर्तन और अखंड दीप दान करें। अगर आप निष्काम भाव से पूजा करेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं तो धरती पर शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। हर घर में मंगल की तरंगे फैलती हैं और हर भक्त की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, यह पावन अवसर है। आप बताइए, आप देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन कर रहे हैं? 1 नवंबर को या 2 नवंबर को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देव उठनी एकादशी व्रत विधि, तुलसी विवाह विधि और विशेष मंत्रों पर विस्तृत वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल भजन कहानी पर मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री विष्णु। धन्यवाद।